हेलो एंड नमस्ते, आपका स्वागत है ऑन येट अनदर सेशन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब तक तो आपकी पर्सनालिटीज बहुत डेवलप हो गई होगी और बहुत सारा निखार भी आ गया होगा। पीपल मस्ट हैव स्टार्टेड नोटिसिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन यू, naturally so, because you have done so many sessions now on time management, on goal setting, positive thinking, interpersonal skills, etiquettes, etc., etc. But your personality development, nevertheless, is not complete without this particular topic. But I will give the name of this topic after some time. First, a small motivational story. कहानी सुनना अच्छा लगता है ना आपको? See what you can learn from this particular story. एक गांव था, वहां पे बहुत बाढ़ आ जाती है, बड़ी सी बाढ़ आ जाती है और सब लोग अपना सामान बांध के भागने लगते हैं, जोर जोर से भागने लगते हैं, बोलते हैं बाढ़ आ गई, हमको निकलना है यहां से। वहां पे एक आदमी होता है किशोरीलाल, वो अपनी झोपड़ी पे वहीं बैठा होता है, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। सब उसको बोलते हैं निकलो यहां से, अपनी जान बचाओ, तुम मर जाओगे। वो बोलता है मैं भगवान पे विश्वास रखता हूं, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। धीरे धीरे करके सब लोग भाग जाते हैं। किशोरीलाल गांव में अकेला बैठा होता है, बोलता है मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। अगले दिन एक साइकिल आती है, साइकिल वाला उसको बोलता है किशोरीलाल पागल मत बनो, भाग जाओ इधर से, तुम मर जाओगे। वो बोलता क्या है, मैं भगवान पे विश्वास रखता हूं, भगवान पे बिलीव करता हूं, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। साइकिल वाला चला जाता है। दूसरे दिन एक बाइक पे आदमी आता है, वही चीज रिपीट होती है, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा, मैं नहीं भागूंगा। तीसरे दिन एक गाड़ी आती है। चौथे दिन एक जहाज आता है किशोरीलाल को लेने के लिए, लेकिन वो वहीं पे अड़ा हुआ है, बोलता है मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मैं नहीं हटूंगा यहां से, मुझे अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है। पांचवें दिन क्या होता है, किशोरीलाल मर जाता है और ईश्वर के पास जाता है, बोलता है ये तुमने क्या किया, मैं तो तुम पे इतना विश्वास करता था, इतना मंत्र जाप करता था, इतनी पूजा करता था, ये तुमने क्या किया। भगवान ने क्या उसको जवाब दिया। ईश्वर ने बोला बेटा, वो जो साइकिल थी, वो जो बाइक थी, वो जो जहाज था, वो जो गाड़ी थी, वो किसने भेजी थी, वो तो मैंने ही तो भेजी थी। तुम अगर उसको देख नहीं पाए, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, तुमने कोई हरकत नहीं करी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। Well, dear students, the funda of this story is that God is around us all the time. He is always sending opportunities for you. He is always telling you what to do, what not to do. But if you are lazy, if you are just sitting back, if you are not taking the opportunities, if you are not taking action, even God cannot help you. As I have very often repeated in my lectures, God helps those who help themselves. So do not be lazy, get up and work, and please take action. Creativity is one such tool which will help you to help yourself. There is a very nice, we can call it saying or mantra or a prayer in our Indian tradition, which you must have heard also, Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityum ma amritam gamaya. O Lord, please take me from darkness to light, from ignorance to knowledge, and from mortality to immortality. Well, yoga and meditation, these kind of disciplines do help you to move towards life, but in everyday life, it is the creative endeavors, it is creativity which helps you to enhance your life and to enrich your life. Creativity is not only limited in arts and crafts, it is almost in every sphere of life. If you adopt the creative way, your life can become very, very beautiful. कहा जाता है कि क्रिएटिव लोग ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम ईश्वर की बातें कर रही हैं, फिलॉसफी की बातें कर रही हैं, पर हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे फंसे हुए हैं। Well, creativity has lot of practical benefits also.
Let us see some of the practical benefits of being creative. The first practical benefit is creativity sets you on to a positive mood. Positivity, positive thinking, सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन सबको ये भी पता होगा कि इतने सारे टेंशन में पॉजिटिव थिंकिंग कितना मुश्किल होता है. सो व्हेन यू डू समथिंग क्रिएटिव, आप एक अच्छी सी पेंटिंग बनाते हो, या अच्छा सा गाना गाते हो, या कविता लिखते हो, या अच्छी सी डिश बनाते हो, यू बिकम वेरी पॉजिटिव. आपको अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, यू फील वेरी हैप्पी. बहुत बड़ा पेंटर होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कुक होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सिंगर होने की जरूरत नहीं है. एक पेंटिंग, एक गाना, एक कविता, एक डिश, इनफ टू मेक यू वेरी हैप्पी. डोंट बिलीव इट? Try it. Today in the evening, whatever you can do, whatever creative thing you can do it. See how much happiness it gives you. And you become immediately positive. And when you become positive, automatically you give positivity to others also. Second practical benefit of being creative is that it is a very big stress buster. Stress, आप जानते होंगे क्या है? टेंशन, वरी. आजकल स्ट्रेस किसको नहीं है? ऑलमोस्ट एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड आउट. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टेंस. सबको टेंशन है आज. किसकी वजह से? किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को हेल्थ की टेंशन है, किसी को रिलेशनशिप की टेंशन है. बहुत बहुत चीजें हैं जो हमारा स्ट्रेस बढ़ाती हैं. ऐसे में क्रिएटिविटी कम्स एज अ फ्रेंड. एक दोस्त की तरह क्रिएटिविटी हमारी हेल्प करती है और हमारा टेंशन दूर करती है. टेंशन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता. बट यू हैव टू बी टोटली इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएटिव इंडेवर फॉर दैट. लेट अस टेक द केस ऑफ अर्चना. अर्चना की एंगेजमेंट टूट गई एंड आफ्टर दैट अर्चना वॉज वेरी डाउन एंड आउट एंड एब्सोल्युटली डिप्रेस्ड. She said, अब जीने का कोई मतलब नहीं है, and I'm not interested in life. She won't talk to anyone. She won't meet anyone. I told her, you are a young girl, and just because your engagement is broken up, you don't have to think like that. She says, मेरा किसी चीज में मन ही नहीं करता है. I said, अच्छा चलो, don't think about it. What is something creative जो आप कॉलेज में किया करते थे? आपको कुछ बनाना अच्छा लगता है, कुछ क्रिएट करना अच्छा लगता है. शी सेड, हाँ मैं व्हेन आई वाज इन द 11th और 12th आई यूज्ड टू मेक नाइस डॉल्स यानी कि गुड़िया जो बनाते हैं. एंड आई यूज्ड टू रियली ड्रेस अप द डॉल्स अ लॉट. आई सेड फिर वही करो. देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया. टेक अप द डॉल्स एंड ड्रेस देम लाइक दुल्हन्स. One in a Gujarati sari and one in a Maharashtrian dress, one in a Punjabi dress. Make them like a bride and have an exhibition. She said, okay, I will try. After that, and I also gave her the address and time and date of a nice exhibition being held by a nice organization. I said, I will book a stall for you. उसमें आपको 50 dolls रखनी है. वो इतना बिजी हो गई डॉल्स बनाने में, सामान इकट्ठा करने में. उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है. सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल इज रिक्वायर्ड. इतना बिजी हो गई वो डॉल्स क्रिएट करने में. शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट हर टेंशन. एंड इन द मीनवाइल, you know, the neighbors, they notice what a person is doing. All the mothers around wanted to send their daughters कि भाई हमारी डॉटर को भी थोड़ा कुछ सिखा दो. अर्चना की अच्छी खासी हॉबी क्लासेस स्टार्ट हो गई और उसका एग्जीबिशन वाज रिसीव्ड वेरी वेल एंड शी गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर डॉल मेकिंग. आई सेड, अर्चना क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो. She said, मैडम आई एम सो हैप्पी, आई हैव गॉट सो मेनी ऑर्डर्स और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है. आज के अर्चना और पहले के अर्चना में बहुत ज्यादा फर्क था और ये फर्क क्रिएटिविटी की वजह से हुआ. क्रिएटिविटी वर्क्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेडिसिन फॉर इम्प्रूविंग यू, फॉर बेटरिंग यू. द थर्ड प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ बीइंग क्रिएटिव is it does wonders to your self-esteem.
What is the meaning of self-esteem? Self-esteem is self-image. Feeling good about yourself, feeling nice about yourself. There is a large majority of population which suffers from inferiority complex. बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला होता है, उनको तो superiority complex होता है. That is a different thing. बहुत सारे लोगों को लिमिटेड चीजें मिली हैं, उनमें कोई खास हुनर और टैलेंट भी नहीं है, और अगर हो भी तो वो खो जाता है बिकॉज दे गेट सो बिजी इन देयर एवरीडे लाइफ, और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते वो कुछ खो से जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको सताता है. ऐसे में क्रिएटिविटी हेल्प करती है उनका हुनर बाहर निकालने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ाने के लिए. दिस definitely holds good for the middle-aged population by and large. Let us take the case of Mrs. Khanna. उनके बच्चे काफी बड़े हो गए थे, अपने में बिजी हो गए थे, हस्बैंड बिजी रहते थे और उनकी लाइफ बहुत एम्प्टी हो गई थी. And she started losing confidence in herself. So again she came to me. I told her what is one talent that she really enjoys. She says, मुझे कुछ खास तो आता है नहीं. I have not been very much educated, पर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है. I said, आप वो ही क्यों नहीं करते हो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? आप खाना बनाओ, लोगों को बुलाओ, देखो कैसा लगता है. She started doing different types of dishes and calling people. जब लोग उनको अप्रिशिएट करते थे, मिसेस खन्ना को बहुत अच्छा लगता था. धीरे 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 करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा और उनको काफी सारे ऑर्डर्स भी मिलने लगे, केक्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए. एक साइड इनकम भी हो गई उनकी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम भी वापस आ गया. सो क्रिएटिविटी हैज दिस मैजिक ऑफ रिस्टोरिंग योर सेल्फ एस्टीम. Last but not the least, creativity helps you to save money. Well, today's day and age, everything is very expensive. Everybody wants to save money, isn't it? So creativity definitely helps you to save money. How? Very simple. If you know how to cook, if you cook well, if you do a lot of variety of dishes, you don't need to go to the hotel to eat. वहां पे पैसों की बचत होती है. लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स एक चीज की दूसरी चीज बना देती हैं. सो मेनी थिंग्स आर लाइंग अराउंड अस इन द हाउस. यू नीड सो मेनी थिंग्स. इफ यू आर रियली क्रिएटिव, यू डोंट हैव टू गो एंड बाय थिंग्स. आउट ऑफ वन थिंग यू कैन क्रिएट अनदर थिंग. फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव अ वेरी नाइस शीट, you can cut it and make into a cushion cover, or you can make pillow covers. Or if you have a nice sweet box, उसको अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं. बहुत अच्छा सा पेंसिल होल्डर बन सकता है. जरदोजी की साड़ी है, बनारसी साड़ी है, थोड़ी सी फट जाती है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है. उसको कट करके यू कैन मेक अ नाइस दुपट्टा आउट ऑफ इट, और यू कैन मेक अ नाइस बैग आउट ऑफ इट. तो क्रिएटिव आई अगर हो, आप एक चीज को दूसरी चीज में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. पैसों की बचत तो होती ही है और आपको बहुत अच्छा भी लगता है. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स इट इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू डिस्प्ले देयर क्रिएटिविटी. You don't have to go on spending time, money for doing up things. ऐसा कहा, sometimes I have heard during Diwali, people say हमारा तो दिवाला निकल गया दिवाली के टाइम. ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? ऐसा बोलते हैं इसीलिए क्योंकि उनको पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं. आप स्वीट घर पे बनाइए, आप ड्रेसिंग घर पे करिए, डेकोरेशन घर पे करिए, दिए घर पे बनाइए, कार्ड्स घर पे बनाइए. Everything will happen very easily and smartly, and you don't have to really spend much money for that. Well, celebrate your festivals very nicely. इसमें आप दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, पर बिल जरूर छोटा कर सकते हैं with creativity. So keep that in mind. Learn a lot of arts and crafts so that it will help you to be creative, and it will help you to save money also, and you will feel good also. Let us see the next point.
Well, your life is your work of art. Talking about arts and craft, it is not only arts and craft in which you will display your creativity. Creativity is displayed in the way you lead your life. Your life is your work of art. Isn't it a beautiful statement? For example, if I give each one of you एक कैनवस एक दिया जाता है, कलर्स दिए जाते हैं, ब्रश दिया जाता है सबको, यहाँ पे जितने आप व्यू कर रहे हैं ये लेक्चर, तो एंड आई टेल यू कम ऑन क्रिएट समथिंग, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सिंगल पर्सन जो कैनवस को एम्प्टी छोड़ेगा. सब लोग कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, चाहे आपने पेंटिंग सीखी है या नहीं सीखी, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे. क्रिएटिविटी सब में होती है, बहुत होती है. कोई मेमोरी ड्राइंग बनाएगा, कोई नेचर ड्राइंग बनाएगा, कोई स्टिल लाइफ बनाएगा, कोई मॉडर्न आर्ट बनाएगा, कोई मधुबनी बनाएगा, कोई तांजौर बनाएगा. कुछ ना कुछ तो आप बनाओगे ही, कोई उसको एम्प्टी नहीं छोड़ेगा. वेल, योर लाइफ इज योर वर्क ऑफ आर्ट. इट इज लाइक अ एम्प्टी कैनवस विच इज गिवन टू यू. आप उस पे कोई भी रंग भरिए, अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर यू वॉन्ट. Script your life. Think about what you want to do in life. What are your goals? What do you want to be? How do you want the world to see you? What makes you happy? थोड़ा introspection करिए and make a beautiful painting of your life. Every person has been given a canvas. Every person has been given colors. What are the colors? Colors are the choices that you make in life. एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप जो चॉइसेस कर रहे हो उसी से आपकी लाइफ की पेंटिंग बनती जा रही है. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग इन लाइफ. तभी तो कहा जाता है ना, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़िए, अच्छी संगत रखिए, अच्छी हॉबीज डेवलप करिए, ताकि आपका माइंडसेट अच्छा हो और आप अच्छे चॉइसेस करिए लाइफ में. तो नेचुरली आपकी लाइफ की एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल कैनवस और पेंटिंग डेफिनेटली बनेगी. सो प्लीज रिमेंबर, योर लाइफ इज योर वर्क ऑफ आर्ट. द चॉइस इज completely yours. The next point that I would like to speak about is managing your relations. Managing your relations, creativity also helps people in managing their relations. Let us see how. A beautiful example that I can give you. कठपुतली का नाच देखा है कभी आपने? It is so beautiful. The puppets, the Kathputli, they are so colorful and they are doing everything on the screen. When you are seeing, they are doing everything. They might do the bhangra also, they might do the salsa also, they might do hip hop, they might do different forms of dances, role play भी करेंगे, चिल्लाएंगे भी, झगड़ा भी करेंगे. उनमें कोई जान तो होती नहीं है. And behind the screen, if you go and see, तो ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक हाथ की कला है. उस कला से, जो थ्रेड्स से लोग कठपुतलियों को नचाते हैं. And it is a very, very nice skill through which people are doing the puppetry. But relations are not like that. हम लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए. कठपुतली का नाच नहीं नचाना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में. तो फिर क्या करना चाहिए? रिलेशंस रखने हैं. We want people to behave in a certain way. So we don't have to control people. We don't have to manipulate the people. But we can use various skills so that our relationships are beautiful. Like a beautiful dance, everybody will be in harmony, provided you are implementing certain skills. Communication skill, listening skills, empathizing, art of appreciation, art of giving. So many things are there. अगर आप ये सब implement करते हो
तो your relationships are going to be very harmonious and it will be like a beautiful dance without controlling, without manipulating anyone. और ये बहुत ज़रूरी है ये सब स्किल्स इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. So we have to know how to give different strokes to different people. Isn't this a very creative thing? इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालिए, थोड़ी सी स्किल्स डालिए, देखिए आप रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करते हैं. रिलेशनशिप्स हमको खाली मैनेज ही नहीं करने हैं, हमको एंजॉय भी करने हैं. So this is also a very, very creative process. Let us see the next point, how creativity helps in working for a social cause. Creativity has a slightly more meaningful and also it has a slightly more significant angle also. That is in managing the social cause. आपने बहुत सारे posters देखे होंगे आसपास, save the girl child or save the trees, save the environment, save water. So many things are there, isn't it? All these causes are very, very important. और इसके लिए बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज काम कर रही हैं, अच्छे पोस्टर्स बनाते हैं, अच्छे विजुअल्स बनाते हैं, अच्छी कॉपीराइटिंग करते हैं, और तभी जाके एक बहुत अच्छा पोस्टर बनता है, isn't it? तो सोशल कॉज के लिए अगर क्रिएटिविटी काम में आती है, that is a very, very good thing. Even you have TV commercials. When you go to the movie hall, you see a very nice ad on smoking, how smoking kills, and how there is the lungs of a person who is smoking. There is so much tar in that. You must have seen that ad. वो निचोड़ते हैं टार को और एक बीकर में कलेक्ट करते हैं, और जब आप नोटिस करते हैं, देखते हैं, ओ माय गॉड, व्हेन अ पर्सन इज स्मोकिंग, इतना सारा टार जाता है बॉडी में. तो नेचुरली स्मोकर्स को भी स्ट्राइक करता है कि हम क्या ये इनहेल करते हैं, और शायद से वो स्मोकिंग बंद कर देते हैं. या पीपल हु आर नॉट अवेयर, उनको एक अवेयरनेस हो जाती है कि स्मोकिंग से क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं. सो creativity definitely helps in creating social awareness. Lot of organizations are there who are doing a lot of good work for a social cause. You have Divyatan, you have Helpage India, you have CRY, who are doing lots of work for underprivileged. And for example, Helpage India is doing a lot of good work for the grannies who have been thrown out of their families, grandmothers, nani, dadi, जो जिन्होंने बड़ा किया है, लोगों को बहुत सारे ऐसे घर हैं उनको निकाल दिया जाता है. दे डोंट हैव मीन्स ऑफ अर्निंग बिकॉज दे हैव बीन डिसोन्ड इधर बाय देयर फैमिली, और उनका कोई सपोर्ट ही नहीं है. तो उनको कुछ क्रिएटिव चीजें सिखाई जाती हैं, मे बी मेकिंग द पापड़ और मेकिंग एनीथिंग, because of which they can earn their livelihood. At least they can earn 200-300 rupees for the day, so that they don't have to depend on anyone. So creativity का ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि it helps a person to be self-reliant. It helps a person to live with dignity. Dignity is very, very important. तो अगर आप में सोशल एक अवेयरनेस क्रिएट करने की थोड़ी भी इच्छा है और क्रिएटिविटी है, तो दोनों कंबाइन करके आप एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा सा काम कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज creativity also has a very nice and a different benefit. That is, it brings out the child in you. Every person has a child in him. एक छोटा सा बच्चा सब में छुपा होता है. I will tell you how this has a lot of benefit also. I recently interacted with one of the very, very senior ladies, and she must be some 65 plus, but she was full of energy, full of enthusiasm, and full of things to do. Like a small child she was. So I asked her, what is the secret? How do you feel so young? You look so young. And how do you feel so young? You have so much positive energy. She said, I might be 68 years old, but in my heart, I'm still a bachcha.
What a beautiful sentence this is. That sentence said it all. She said, I do all the things which I used to do as a child. I play games, I sing songs, I paint, I write poetry, and that is what keeps me young. Isn't that very beautiful? Why don't we all do that? When we grow older, we forget how to do the simpler things. We become very, very serious in life. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. You must be in touch with things which make you happy, things which keep you in touch with the child in you. I will give you an example. Once when I was holding a workshop for the corporate people, which was on team building, people came there very, they were as it is tired because corporate houses में वैसे ही काम बहुत होता है, and they were saying फिर one day seminar, management seminar अटेंड तो करना ही है क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, तो सुबह 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 वो थके हुए थे. बट इन द इवनिंग all of them were very, very fresh. What was the reason? The task which I had given to them was, I divided them into groups. Each group I gave them one product, that is a hair oil or a shampoo or an anti-aging cream or any other product was given to them. Garam masala was also given to them. And I said, what you have to do is 3 things. You have the full day with you. You have to create a press ad, you have to create a radio jingle, and you have to create a TV commercial. तो इसमें बहुत सारे टैलेंट्स आपको यूज करने हैं. प्रेस एड में आपको अपनी पेंटिंग और ये पेंटिंग की कलाकारी यूज करनी है, और रेडियो जिंगल में योर सिंगिंग एंड पोइट्री, एंड टीवी कमर्शियल में योर एक्टिंग. So I told the group leader that you have to divide the talent. You have to find out what the talent is and divide the work accordingly. वो लोग इतना बिजी हो गए पूरा एक्ट करने में, सब चीजें करने में, कि उनको क्रेयॉन्स बकायदा दिए गए थे, ब्रशेस दिए गए थे, कलर्स दिए गए थे. They were just enjoying playing with the colors and with the music and dancing and doing the role play. When I asked the group leader, all the leaders to give the report, they said, मैडम हमको लगा ही नहीं कि हम टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं. हम तो इतना बहुत टाइम बाद हमने कलर्स छुए हैं, बहुत टाइम बाद हमने गाना गाया है, बहुत टाइम बाद हमने एक्टिंग करी है. We really enjoyed ourselves. टीम बिल्डिंग तो क्या सीखी पता नहीं, पर एंजॉय बहुत किया. तो क्रिएटिविटी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, that it makes you, it brings you closer to the child in you, which you have lost somehow, somewhere down the line. Next one is the holistic approach towards health. It is very, very important. Health is wealth. It is very important to look after one's health. If the health factor is not taken care of, creativity तो कहीं दूर ही भागेगी, because creativity comes only after your physical, mental, emotional health has been taken care of. As I have mentioned in the initial lectures, your personality stands on 4 pillars. Those 4 pillars are physical, mental, and emotional and spiritual. ये 4 pillars, अगर आप ध्यान से इनका, you look after them, only then the creative spark is there within you. If you are physically unwell, if you are mentally unwell, then creative कुछ करने का आपका मन ही नहीं करेगा. So please take the support of things like yoga, meditation, aerobics. So many things are there which will help you to look after yourself physically and mentally. उनका support लीजिए, and after that, naturally, you will want to be creative. In meditation also, when you reach higher levels of meditation, it takes your mind to alpha level of the brain patterns. There are certain brain patterns. With meditation, your mind can go on to the alpha level of brain pattern in which your creativity is at its peak. तो ये लेवल आप हासिल कर सकते हो
by learning meditation. When your mind is at alpha level of meditation, alpha brain pattern, you can achieve very, very big creative things. So, creativity is also something, never say that I am not creative. मुझे कोई आइडिया ही नहीं आता है, मैं क्रिएटिवली सोच ही नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट दैट फिजिकली एंड मेंटली यू हैव नॉट ट्यून्ड योरसेल्फ टू बीइंग क्रिएटिव. अगर यू वर्क टुवर्ड्स इट, डेफिनेटली क्रिएटिविटी सब में होती है. इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी इनेट. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज there are lots and lots of creative careers. There are so many creative careers which are available. Like in our times, we used to say that only 3 lines are there: science, arts and commerce. आजकल तो बहुत सारी lines आ गई हैं, बहुत सारा specialization आ गया है. अगर आपको पढ़ाई में interest नहीं है और कोई क्रिएटिव चीज में इंटरेस्ट है, तो उसी में आप करियर बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, provided you are willing to work hard. Just to name a few careers, the first one, which is on top of the list and is very popular with the young girls, is fashion designing. अगर आपको कपड़ों में इंटरेस्ट है, क्लोथ्स डिजाइन करने में इंटरेस्ट है एंड फैशन में इंटरेस्ट है, तो फैशन डिजाइनिंग एक बहुत अच्छी लाइन है विच विल कीप योर माइंड स्टिम्युलेटेड. और बहुत सारे फैब्रिक्स मिलते हैं, उनको कैसे कंबाइन करना है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं लोग, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट वगैरह आप देखते होंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फैशन डिजाइनिंग. नेक्स्ट वन इज इवेंट मैनेजमेंट. इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वंडरफुल लाइन. इवेंट मैनेजमेंट यानी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना. It can be even events which are, it can be marriage also, it can be birthday party also. आजकल लोग प्रोफेशनल्स हायर करते हैं ये सब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए. अगर आपको भागा दौड़ी करने का शौक है, कोऑर्डिनेशन करने का शौक है, और अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक शौक होता है लोगों को, then you can make a career in event management. It is a very upcoming line, not upcoming, I can say it is a very, very happening line, and it is very, very paying also. पर इसमें भागा दौड़ी बहुत करनी होती है, contacts बहुत रखने पड़ते हैं, and you have to have a keen eye and you have to listen a lot to people. अगर आप टाइम पे काम नहीं करोगे तो फिर आप फंस जाओगे. पर इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड लाइन विच some students are not interested in studies. एक जगह बैठ ही नहीं पाते हैं, उनको इधर उधर भागना दौड़ना पसंद आता है, they can go in for event management. Next one, makeup. Makeup is a very, very happening line. In our times when we were in the college, there was nothing like a separate line for makeup. But today, makeup has become a separate line totally. People are making flourishing careers only with makeup. So अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, not necessary women have to go in for makeup only. Even men can specialize in makeup in the glamour industry. There are a lot of men who are going in for makeup. So उसमें इंटरेस्ट है, you can make a career in makeup itself. Or you have hair styling. If you want to do things with the hair styling is another area, is another career which you can enjoy if you enjoy playing with the hair. Then art collection, not only painting, but art collection itself has become a career. You have being an artist yourself and holding exhibitions, that in itself has become a career. Go on making the paintings and go on holding the exhibitions. ये एक बहुत अच्छा एक career है. So that way there are so many careers that you can definitely go in for, and the list is endless. As far as creativity is concerned, the list is endless. But you have to spark your imagination. You have to identify what is it that interests you and go and make a career in anything creative. So now I would like to wind up the session on creativity by telling you that if you have something innate, something very strong in you, अगर आपके पास कोई project है, ठोस project है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, there is nothing stopping you. All you have to do is you have to use
positivity. You have to use lots and lots of positivity, lots and lots of creativity, and definitely the result is definitely going to be unique. The result is definitely going to be unique because creativity begins by thinking different, it progresses by acting different, and finally the result is absolutely unique. So if you really want to work on your USP, that is your unique selling point, be creative. Now quickly, without wasting any time, please make a note of your assignments. Be creative while making your assignments this time. Write down the first question. If you are creative, you need to spend less money. Do you believe in the above statement? Justify your answer. Next one. Most creative people are over emotional. Do you agree with the above statement? Justify your answer by writing an essay in not more than 200 words. Next one. Make a list of 10 things in which you would like to use your creativity. For example, writing and singing. Also write an action plan as to how do you propose to do that. Your answer should be not more than 200 words. Next one, can you use creativity in conflict management? And can you use creativity in solving relationship problems? Write your answer in not more than 200 words. Normally I give you 5 assignments. This time I have given you 4, but don't be happy. The last one is a project. The project is that you have to join any hobby class of your choice and do the hobby for at least 3 months. It can be painting, dancing, crafts, sculpture, anything of your choice. 3 महीने आप करिए and you have to present a report on that. Dear students, you must remember that you are the architect of your own life. You have to design your own life. And there is a star in each one of you. Use creativity to bring out that star into the world and let the star shine into this world. तो creativity use करिए, अपनी life सजाइए और दूसरों की life भी सजाइए. Thank you very much and all the best.